तो आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वांटम नंबर के और क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल से रिलेटेड क्वेश्चंस की कि उसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर सबसे मेन वैल्यू है n इज इक्वल टू 3। तो n इज इक्वल टू 3 के लिए l की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी? l की पॉसिबल वैल्यूज जो होंगी वो होंगी 0, 1 और 2। तो यहाँ पर 0, 1, 2 जो होंगे, तो यहाँ पर 0 जो होता है वो किसको डिनोट करता है? s ऑर्बिटल को। 1 डिनोट करता है p ऑर्बिटल को, और ये d ऑर्बिटल को शो करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम n इक्वल टू 3 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम बात करेंगे 3s की बात करेंगे। और 3s से रेलिवेंट जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो क्या क्या होंगे? फर्स्ट इज n इक्वल टू तो 3 होगा ही, और l इक्वल टू 0, m is equal to also 0, and s प्लस हाफ और माइनस हाफ। देन हम बात करें 3p की। 3p के लिए n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू कितना होगा? 2n माइनस 1 कितना होगा? यहाँ पर l की वैल्यू होगी कितनी? l की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर p ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, l की वैल्यू होगी 1, और n की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 3 ऑर्बिटल्स होंगे, जिसके लिए m की वैल्यू क्या होगी? -1, 0 एंड +1। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? d की बात करते हैं, यहाँ पर 3d की बात करते हैं। तो n इक्वल टू कितना हो गया? 3 हो गया। यहाँ पर l की वैल्यू कितनी होगी? d के लिए 2 होगी, और m की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर 5 होगी। 5 कौन कौन सी होगी? -2, -1, 0, +1 और +2। इस तरह से यहाँ पर 5 ऑर्बिटल्स हो गए, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स हो गए, और यहाँ पर कितना हो गए? यहाँ पर 1 ऑर्बिटल हो गया। तो यहाँ पर आप काउंट कर सकते हो 5, 3 एंड 1, यानी टोटल हो गए 9 नंबर्स। यहाँ पर टोटल हो गए 9 ऑर्बिटल्स। तो आप ये यहाँ पर इस तरह से भी इसे काउंट कर सकते हो। और एक रिलेशन मैं आपको बताती हूँ कि एक आप n स्क्वायर अगर आप लेंगे, अगर आपसे टोटल ओनली आपको n की वैल्यू दी गई है और आपको ऑर्बिटल्स के नंबर्स करने हैं, तो आप n स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। n स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर आप इसका आंसर सीधे आ सकता है 9, जो कि आप मल्टीपल क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हो।